आज हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और इसका डिस्कशन भी देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत और लौह चौधरों पर निम्न में से किसका परचड़ी होती है? इसका सही आंसर होगा सी, जस्ता का। जस्ता का 2 अयस्क होता है, कैलामान और जिंक ब्लेड। कैलामान का सूत्र होता है ZnCO3 और जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS। गैलेना गैलेना शीशा किसका अयस्क है? तो गैलेना का। इसका सूत्र होता है PbS। लोहा प्लस जस्ता को मिलाएंगे तो जस्तीकरण होगा, इसी को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्रकृति रबड़ प्रकृति रबड़ प्लस सल्फर को मिलाएंगे तो वल्नीकरण होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बी, हीरा। डिस्कशन देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है हीरा से। अब हीरा का प्रत्यावर्तन कितना होता है? 2.42। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा का कण चतुष्फलकीय होता है। हीरा का प्रसंस्करण sp3 होता है। सबसे कठोर तत्व क्या है? तो प्लेटिनियम है। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा किस प्रकार का समान नाम है? वॉशिंग सोडा किस का समान नाम है? इसका सही आंसर होगा सी, सोडियम कार्बोनेट का। डिस्कशन रखते हैं। वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ग्लोबल साल्ट का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। बोरेस का सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, लेड के बने होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व से 3 प्रकार के किरणें निकलते हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। रेडियो सक्रिय की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्र बेकरल होता है। रेडियो सक्रिय तत्व अवार्थ 7 में पाया जाता है। अगला प्रश्न, हैबर प्रक्रम किसके उद्योग उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा ए, अमोनिया का। अमोनिया कैसे प्राप्त किया जाता है? तो हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है, जब लौह चून को गर्म किया जाता है तो। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो संपर्क विधि दिया या शीशा कांच विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब संपर्क विधि द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है? जब प्लेटिनियम चून को गर्म करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा शीशा कांच विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। क्लोरीन को कैसे प्राप्त किया जाता है? डीकन विधि या क्यूप्रिक क्लोराइड द्वारा प्राप्त किया जाता है। अल्कोहल को ईथर या गर्म एल्यूमिना द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में स्वधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में स्वधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में क्या चीज पाया जाता है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम से ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या चीज है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। शरीर में सबसे ज़्यादा क्या चीज पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। वो पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीज। वो पट्टी में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46%। और शीशा सिलिकॉन 27.27%। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। वायुमंडल में अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। शरीर में के यौगिक में सबसे अधिक पाया जाता है जल, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। भूपट्टी में अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, उसके बाद कोबाल्ट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज। भूपट्टी में अधिक ऑक्सीजन 46% पाया जाता है। अगला प्रश्न, मूत्र का पीएच मान होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। पीएच पीएच की खोज किसने की था? तो सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या चीज होता है? द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन।
अगला प्रश्न, कीट डस से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट डस से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। इसका सही आंसर ए होगा, फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCOOH। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अगला प्रश्न, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा बी, निष्पादन। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नभकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो परमाणु बम की खोज ओपेनहाइमर ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। हाइड्रोजन बम सूर्य तारा नाभिकीय संलयन पर चलता है। हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला प्रश्न, सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में तांबा चांदी मिलाया जाता है। इसका सही आंसर ए होगा। सोना के बारे में डिस्कशन देख लेते हैं। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। सोना का संकेत तो ए होता है। सोना शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट या 18 कैरेट का उपयोग किया जाता है। सोना में प्रयुक्त होता है कॉपर तथा चांदी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, फ्लोरीन का। यहाँ डिस्कशन देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। अगला प्रश्न, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? इसका सही आंसर होगा ए, 2। अगला प्रश्न, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसको क्लोराइड का सूत्र होगा MaMCl2 होगा। अगला प्रश्न, किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? इसका सही आंसर होगा सी, C2H2 में। मीथेन में संकलित कार्बन कैसे होता है? sp3 होता है। C2H4 में sp2 होता है। C3H8 में प्रोपेन में कितना संस्करण होता है? sp3 होता है। अगला प्रश्न, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जब जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो फास्फोरस का ग्रेनाइट अयस्क नहीं है, बल्कि एक चट्टान है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा डी, लोहा। क्रियशीलता के क्रम में देखेंगे आप लोग तो सबसे ज़्यादा क्रियशीलता होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, Sn, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt का। इसका सही आंसर होगा डी, लोहा। क्योंकि लोहा सबसे नीचे है, बाकी सब सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम सबसे ऊपर लिस्ट में है और लोहा सबसे नीचे है, इसलिए आंसर होगा डी, लोहा। अगला प्रश्न, किस यौगिक का अणुसूत्र 40 होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, NaOH का। अगला प्रश्न, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, संयोजकता कहते हैं उसको। अगला प्रश्न, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल। अगला प्रश्न, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? इसका सही आंसर होगा डी, ग्लूकोज का। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो आवर्त सारणी मेडलिव ने तैयार किया था 1869 में। मेडलिव रूस के रहने वाले थे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले या मोजले को कहते हैं, इंग्लैंड के थे। 1913 में खोज किया था। अगला प्रश्न, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो इसका सही आंसर सी, बेल धातु में। आइए डिस्कशन देते हैं। जर्मन सिल्वर में कैची कैची होता है? तो कॉपर, जिंक और निकल होता है। गन मेटल में कैसे होता है? तो कॉपर, जिंक और एसन होता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कारक अनुक्रिया दर पर प्रभाव नहीं डालता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, एंथैल्पी में परिवर्तन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, NH4+ N2 में। अगला प्रश्न, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, PDT, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टिटेनियम। CSO4 2H2O किसका सूत्र होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है। इप्सम का सूत्र कैसे होता था? MgSO4 7H2O। बिरंजा चून का सूत्र होता है CaOCl2। जिप्सम का सूत्र होता है CSO4 2H2O। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक मैक्स प्लैंक ने किया था। NH बराबर 2 पाई फॉर्मूला होता है। कोणीय संवेग बराबर NH/2 पाई। प्लैंक नियतांक का मान होता है 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड, जूल गुने सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेफेनाइट किसका अयस्क है? स्टेफेनाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा सी, चांदी का है। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जब गर्म किया जाता है तो CO2 और जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी के पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो विखंडन की अभिक्रिया हुई थी। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है? कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कुछ डिस्कशन रखते हैं, गहरा नीला किसके कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। काला रंग होता है सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। हरा रंग होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। भूरा रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल रंग होता है कैडमियम ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस 6HCl तीर के निशान 2LCl3 प्लस 3H2O होगा। इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के pH कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgOH2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, इथेनॉल में पानी की घुलता नहीं है। बाकी ABC सही आंसर है। इथेनॉल कमरे का तापमान पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। डी गलत हो गया। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु का पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न, क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी होती है? क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकता विद्युत धनी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, Ba, बेरिलियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कपड़ा धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? निम्न में से कौन सा कपड़ा धोने में साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता? तो इसका सही आंसर होगा ए, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस निम्न से कौन सा है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, H2SO4 की परमाणुता कितनी होती है? तो इसको गिन दिया जाता है। हाइड्रोजन में 2, सल्फर में 1, 3, ऑक्सीजन में 4, तो 4 3 7। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक लॉन्सी सेल में विद्युत वक्र के लिए प्रयुक्त होता है। लेक लॉन्सी सेल में विद्युत वक्र के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, लेक लॉन्सी सेल में विद्युत ध्रुव के लिए प्रयुक्त होता है तब मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा होती है तो स्थिर रहती है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। इसका सही आंसर होगा डी होगा। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है Na2O Al2O3 X SiO2 इंटू H2O। बी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH की अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है।
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो कैंचेरो अभिक्रिया कहते हैं।